Janaran everyone, I hope you all are happy and safe. Today we are going to read the chapter Nasruddin's Aim from Unit 3 Marigold book. Students, in our previous video we learned the hard words of this chapter. So today we read the text of the chapter with its explanation. So let's start the explanation of the chapter. Nasruddin's aim, Nasruddin का लक्ष्य. One day Nasruddin was chatting with his friends. एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था. Chatting means talking, formal talk. नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था. He began to boast और उसने फिर से बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दिया. Boast means overly talk and show off. जब हम नॉर्मली बात करते हैं तो हम सिंपल सी अपनी बात कहते हैं, बट बोस्ट मीन्स जब हम कुछ भी अनयूजुअल सी बात करते हैं, जब हम बड़ी बड़ी बात करते हैं और शो ऑफ करते हैं तो उसे बोस्ट कहते हैं. सो ही बिगेन टू बोस्ट, जैसा नसरुद्दीन की हैबिट थी. नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी. कोई भी मेरी तीरंदाजी में मेरी जो प्रतिभा है, जो मेरा टैलेंट है, उसमें मुझे कोई टक्कर नहीं दे सकता. स्किल मीन्स टैलेंट. जो मेरी आर्चरी की टैलेंट है, जो मेरी तीरंदाजी की जो मेरी प्रतिभा है, उसमें कोई मुझे टक्कर नहीं दे सकता. आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो. और उसने क्या कहा कि आई स्ट्रिंग द बो, मैं धनुष की जो डोर होती है उसे खींचता हूँ. टेक एम, अपना लक्ष्य निर्धारित करता हूँ. एंड शूट द एरो, और उस तीर को छोड़ देता हूँ. वोश, द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट. और उसके बाद क्या होता है कि मेरा जो तीर है जो वो सीधे कहाँ जा कर के लगता है, बिल्कुल मेरे टारगेट को जा कर के हिट करता है. जो मेरा लक्ष्य होता है बिल्कुल सीधे मेरी तीर वहीं पे जाती है. हियरिंग दिस, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली ब्रॉट अ बो एंड सम एरोज. हियरिंग दिस, अब ये सुन करके वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों में से एक जो होता है वो उठता है. एंड इमीडिएटली, वो तुरंत ही जा कर के ब्रॉट अ बो एंड सम एरोज, वो जा कर के एक धनुष और कुछ कमान जो तीर होते हैं वो लेकर के वो आ जाता है. गिविंग देम टू नसरुद्दीन, और वो देता है नसरुद्दीन को. ही सैड, और कहता है, हियर नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरोज. नसरुद्दीन, ये लो, ये धनुष लो और ये तीर लो. देन पॉइंटेड टूवर्ड्स अ टारगेट, और उसके बाद वो एक टारगेट की ओर, एक एम की ओर वो पॉइंट करता है, अपनी उंगली दिखाता है और कहता है, एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो, कि उस टारगेट की ओर, उस लक्ष्य की तरफ निशाना लगाओ. एंड शूट एन एरो, और तीर छोड़ दो वहाँ पे. देन व्हाट हैपन, नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड. अब नसरुद्दीन क्या होता है, वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है अपने स्किल के बारे में. अब वो फंस जाता है, लेकिन फिर भी अब वो शो ऑफ तो उसे करना है, तो वो क्या करता है, नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड. उसने क्या किया, उसने धनुष को अपने हाथों में लिया, पकड़ा. स्ट्रंग इट, उसे खींचा. एंड एम एट द टारगेट एंड शॉट एन एरो. और उसने क्या किया, उसने जिस तरफ उसके दोस्त ने वो टारगेट दिखाया था, उसने उधर निशाना लगाया. एंड शॉट एन एरो, और एक तीर छोड़ दिया. हो, द एरो डिडंट हिट द टारगेट. क्या होता है कि जैसा कि नसरुद्दीन को आर्चरी तो आती नहीं है, तो उसने जब वो टारगेट हिट किया तो वो टारगेट क्या हुआ, वहाँ पे तो वो कमान जो तीर होती है वो जाती ही नहीं है. इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडिल. और इसकी जगह पे क्या होता है, उस टारगेट को हिट करने के बजाय वो जो तीर होती है वो रास्ते में ही कहीं पे गिर जाती है. फेल डाउन मीन्स गिर जाना. वो मिडिल मीन्स होता है बीच में, वो रास्ते के बीच में ही कहीं पे वो गिर जाती है. हा 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 हा. हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग, और उसके जो दोस्त होते हैं वो हंसना शुरू कर देते हैं. दे सैड, वो कहते हैं, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम. नसरुद्दीन, क्या ये तुम्हारा सबसे अच्छा निशाना था. ओ नो, नॉट एट ऑल, सैड नसरुद्दीन. और नसरुद्दीन क्या कहता है, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं. डिफेंडिंग हिमसेल्फ, वो खुद का बचाव करता है. दिस वॉजंट माई एम, ये मेरा निशाना नहीं था. इट वॉज आज़ाद्स एम, ये तो आज़ाद का निशाना था.
I just showed you how आज़ाद shoots an arrow. मैं तो बस तुम्हें दिखा रहा था कि आज़ाद किस तरह से शूट करता है. अगर उसे हम कोई एरो देंगे, कोई तीर या धनुष देंगे, तो वो कैसे निशाना लगाएगा, ये मैं बता रहा था. Saying this, नसरुद्दीन picked up another arrow. और ये कहते हुए नसरुद्दीन ने एक दूसरी जो तीर थी वो उठाई. Another means one more, दूसरी. Once again he strung the bow. और एक बार फिर से उसने क्या किया, उसने फिर से धनुष की डोर को खींचा. Aimed at the target, और टारगेट की तरफ, उस लक्ष्य की तरफ निशाना लगाया. And shot the arrow, और उस तीर को छोड़ दिया. This time the arrow fell a little further from where it had fallen before. और इस टाइम क्या हुआ, वो जो एरो था वो कहाँ जा कर के गिरा. A little further from where it had fallen before. जहाँ पर उसका पिछली तीर जो गिरी हुई थी उससे थोड़ा सा आगे जा कर के ये गिरा. Little further means थोड़ा सा आगे जा कर के गिरा. Then but it certainly didn't hit the target. लेकिन ये टारगेट भी क्या हुआ, ये एरो भी उस लक्ष्य को नहीं निशाना लगा सका. They asked नसरुद्दीन, and this must be how you shoot an arrow. और उसके बाद उसके जो दोस्त थे नसरुद्दीन के, वो क्या कहते हैं, and this must be how you shoot an arrow. और ये ज़रूर वो तरीका होगा जिस तरह से तुम निशाना लगाते हो, है ना नसरुद्दीन. Of course not, argued नसरुद्दीन. नसरुद्दीन ने अब बहस करते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं. Even this aim was not mine. यहाँ तक कि ये भी मेरा निशाना नहीं था. Mine means मेरा. ये भी मेरा निशाना नहीं था. It was the chief guard's aim. ये तो जो मुख्य सुरक्षा कर्मी है, ये तो उसका निशाना था. Now somebody remarked. और इसी समय किसी ने बीच में बोला. Remarked means किसी ने कुछ कमेंट किया, कुछ बात कही. Well, now who's next on the list? अच्छा, अब कौन है तुम्हारी लिस्ट में जिसका तुम नाम लेने वाले हो. Hearing this, ऐसा सुन करके all the friends burst out laughing. अब ये सुनते उसके जो दोस्त थे वो जोर जोर से हंसने लगे. Burst out means laugh loudly. वो और जोर से हंसने लगे. नसरुद्दीन didn't say a word. नसरुद्दीन ने एक भी शब्द नहीं कहा. He quietly picked up one more arrow. नसरुद्दीन ने चुपचाप एक दूसरी तीर उठा ली. एंड अगेन, और फिर से उसने क्या किया, उसने फिर से उसी तरह से उस धनुष की डोर खींची, निशाना लगाया. एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी. इस बार नसरुद्दीन कैसा था, बहुत ही भाग्यशाली था. लकी मीन्स भाग्यशाली, हैव अ गुड लक. द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट. जो उसका तीर था वो सीधे जा कर के निशाने पे लगता है. Everybody stared at नसरुद्दीन. सब कोई नसरुद्दीन की ओर घूरने लगते हैं. Stared means घूरना. Their mouths gap at in amazement. उनके मुंह क्या होते हैं, वो amazement में, surprised में वो खुले के खुले रह जाते हैं. Before anyone could say anything, इससे पहले कि कोई कुछ भी कहता, नसरुद्दीन said triumphantly. नसरुद्दीन ने बिल्कुल खुशी से मुस्कुराते हुए और जीत के एक्सप्रेशन के साथ कहा, Did you see that? क्या तुमने वो देखा? It was my aim. ये मेरा लक्ष्य था. So this is the story of a boastful archer. Now what is the moral of the story? The moral of the story first is boasting is not a good habit. Boasting क्या है? Boasting अच्छी आदत नहीं है. आप अगर अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है. So avoid it. You always be in difficult situation if you boast about something that you didn't have. अगर आपके पास कोई टैलेंट नहीं है या कोई चीज़ नहीं है तो उसके बारे में हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए. हमारे पास जो चीज़ है हमें उसकी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसे ही डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए. नेक्स्ट इज नेवर लाफ एट समवन. किसी के ऊपर कभी हंसना नहीं चाहिए. जैसे इस स्टोरी में नसरुद्दीन के फ्रेंड्स उसके ऊपर हंसते हैं जब वो टारगेट को हिट नहीं कर पाता. सो वी शुड नेवर लाफ एट आवर फ्रेंड्स और समवन एल्स. We always try to motivate others to do better, not to laugh at them to demoralize. Okay? हमें किसी को भी demoralize नहीं करना चाहिए, उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए. हमें हमेशा
दूसरों को मोटिवेट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो और अच्छा कर सकें. So this is the story. I hope you understand and learn it. Thank you so much.